Clifford. You like Clifford? आज हम देखेंगे क्लिफर्ड द जायंट डॉग मूवी को। ये कहानी एक क्यूट छोटे रेड पपी की है और ये पपी आगे क्या क्या हंगामे करता है चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बंद पड़े फैक्ट्री में एक फीमेल डॉग और उसके छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि तभी वहाँ कुछ लोग आकर उस डॉग को और उसके बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर हम उस क्यूट रेड पपी को देखते हैं जो कपड़ों के अंदर चले जाने की वजह से उन लोगों की नजरों से बच जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटी बच्ची एमिली को देखते हैं जो स्कूल से घर आ रही थी। एमिली जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में टाउन से बाहर जाना होगा, पर एमिली की मॉम कहती है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैंने तुम्हारे अंकल कैसी को बुलाया है। कैसी जो कि एक रोड साइड ट्रक में रहता था क्योंकि ना तो उसके पास कोई जॉब था ना तो उसके पास कोई घर है और अपने इसी लापरवाह रवैये की वजह से वो कहीं पर भी ज्यादा दिन तक जॉब नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम उस रेड पपी को देखते जो फैक्ट्री से बाहर आ जाता है और इस मतलबी इंसानों की दुनिया में मुश्किलों का सामना करते हुए फैमिली की तलाश करने लगता है। तभी उसे ब्रैडविल नाम का एक आदमी मिलता है जो उस रेड पपी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ एमिली की मॉम को कोई बेबी सीटर नहीं मिलती इसलिए ना चाहते हुए भी वो कैसी को बुला लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैसी एमिली को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है कि तभी एमिली को सामने होमलेस एनिमल्स का टेंट मिलता है। एमिली कैसी से जिद करती है कि उसे उस टेंट में जाना है जहाँ उसकी मुलाकात ब्रैडविल से होती है। एमिली को वहाँ वही रेड पपी मिलता है जो उसे काफी पसंद आता है। वो कैसी से जिद करती है कि वो उस पपी को अपने साथ रखना चाहती है पर कैसी एमिली को पपी रखने से मना कर देता है। एमिली उस पपी को ब्रैडविल के पास देकर स्कूल चली जाती है जहाँ उसके क्लासमेट्स उसका प्रोजेक्ट देखकर उस पर हंसने लगते हैं। इस बात से एमिली रोने लगती है और स्कूल के बाद दुखी होकर अपने घर आती है और कैसी से बिना कुछ कहे अपने रूम में आकर अपने लैपटॉप पर ब्रैडविल के बारे में सर्च करने लगती है क्योंकि वो अभी भी उस रेड पपी के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे अपनी स्कूल बैग में कुछ हलचल दिखाई देती है और जब कैसी अपनी बैग खोलती है तो अंदर वही रेड पपी था। उसे नहीं पता था कि यह आखिर बैग में कैसे आया पर एमिली उस पपी को पाकर काफी खुश थी और वो फैसला करती है कि वो इस पपी को अपने साथ ही रखेगी और वो उस पपी का नाम एमिली क्लिफर्ड रखती है। क्लिफर्ड खेलते खेलते बाहर आ जाता है जहाँ कैसी उसे देख लेता है और एमिली पर चिल्लाने लगता है। एमिली कैसी से हाथ जोड़ती है कि वो ये बात मॉम से ना कहे। एमिली की मासूम शक्ल देख के कैसी मान जाता है पर सिर्फ आज रात के लिए। कैसी एमिली से कहता है कि कल तुम्हें इसे उसी टेंट में जाकर छोड़ना होगा। एमिली कैसी की बात को इग्नोर करके अपने रूम में आती है जहाँ वो देखती है कि उसके क्लासमेट्स ने उसकी बुली करने वाली वीडियो इंटरनेट पर डाली थी। तभी दुखी होते हुए वो क्लिफर्ड से कहती है कि कितना अच्छा होता अगर हम दोनों बड़े होते तो कोई भी हमें परेशान नहीं करता और वो क्लिफर्ड के साथ सो जाती है। जब सुबह एमिली की आँख खोलती है तो वो देखती है कि क्लिफर्ड उम्मीद से ज्यादा बड़ा हो चुका था और ऐसा लगता था जैसे कल रात को जो एमिली ने विश मांगी थी वो पूरी हो चुकी थी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता बट बाद में वो समझ जाती है कि असलियत में क्लिफर्ड एक जायंट डॉग बन चुका है। एमी कैसी को ये बात बताने के लिए उसके रूम में आती है पर कैसी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी उसकी टक्कर क्लिफर्ड से हो जाती है और इतने बड़े डॉग को देखकर वो काफी डर जाता है। एमिली कैसी को बताती है कि ये वही डॉग है जिसे हमने ब्रैडविल के टेंट से लाया था। तभी दरवाजे पर उस अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड आता है क्योंकि एमिली की मॉम ने उनसे लीकेज की कंप्लेंट की थी क्योंकि उस लैंडलॉर्ड ने घर में पेट रखने से मना किया था। तो दोनों क्लिफर्ड को कैसी के रूम में छिपा देते हैं। जैसे तैसे वो लोग क्लिफर्ड को लैंडलॉर्ड की नजरों से तो बचा लेते हैं जिसके बाद कैसी सोचने लगता है कि किसी भी तरह हमें इसे ब्रैडविल के टेंट में वापस ले जाना होगा। वो अभी भी इस बात से हैरान था कि आखिर एक रात में क्लिफर्ड इतना बड़ा कैसे हुआ। जब कैसी और एमिली क्लिफर्ड को लेकर चुपके से कैसी के वैन के पास लाते हैं कि तभी वह एमिली का क्लासमेट आ जाता है जो पहले तो क्लिफर्ड को देखकर डर जाता है पर एमिली के समझाने पर वो भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। उसी दौरान टाउन के भी कुछ लोग क्लिफर्ड को देखकर हैरान थे। जब सभी क्लिफर्ड को लेकर पार्क आते हैं तो क्लिफर्ड को वहाँ एक बलून दिखता है पर क्लिफर्ड उसे एक बॉल समझकर उसके साथ खेलने लगता है जहाँ सब लोग क्लिफर्ड को देखकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम एक बायोटेक्निकल लैब के ओनर को देखते हैं जिसका नाम जैक था। वो इस लैब में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने का काम करता था पर उसका ये बिजनेस ठप हो रहा था। इसी कारण वो सोच रहा था
कि वो ऐसा क्या कर जिस वजह से उसकी कंपनी की फिर से ग्रोथ हो, क्योंकि जिन जानवरों पर वो एक्सपेरिमेंट करता था वो सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे। तभी जैक सोशल मीडिया पर क्लिफर्ड को देखता है और सोचता है कि अगर इस डॉग पर हम अपनी चिप लगा दे तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है कहकर काफी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी इतने बड़े डॉग को देखकर हैरान थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमिली को, जो क्लिफर्ड को लेकर क्लिनिक आती है, जहाँ डॉक्टर भी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि क्लिफर्ड बिल्कुल ठीक है। जब वो क्लिनिक से बाहर आते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि जो भी अनोखा एनिमल यहाँ लाया गया है वो ब्रेडविल के पास से ही लाया गया है, क्योंकि ब्रेडविल एक जादूगर है। एमिली उस रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि क्या वो क्लिफर्ड को फिर से छोटा कर सकता है। उस पर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि बिल्कुल वो ये कर सकता है। अब इनका काम था ब्रेडविल को ढूंढना, पर प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि ब्रेडविल आखिर कहाँ मिलेगा। तभी एमिली को याद आता है कि ब्रेडविल ने उनके स्कूल में टेंट लगाया था, तो स्कूल के कंप्यूटर में उसकी जानकारी जरूर होगी, इसलिए कैसी एमिली को लेकर स्कूल पहुंचता है। वही दूसरी तरफ जैक की टीम उसे एमिली की सारी जानकारी निकाल कर देते ताकि वो क्लिफर्ड को पकड़ सके। यहाँ एमिली और उसका फ्रेंड चुपके से स्कूल के कंप्यूटर से ब्रेडविल की जानकारी निकाल लेते हैं। जैक भी अब एमिली के घर आता है, जहाँ वो लैंडलॉर्ड को क्लिफर्ड की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है, जहाँ लैंडलॉर्ड एमिली की सारी बातें जैक को बता देता है। एमिली यहाँ स्कूल पहुंचकर क्लिफर्ड के लिए कैंटीन से खाना लेती है कि तभी उसके क्लासमेट्स फिर से उसे बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ क्लिफर्ड आता है और सारे बच्चे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, पर क्लिफर्ड और एमिली दोनों को एक साथ देखकर सभी बच्चे एमिली को पसंद करने लगते हैं। ये देखकर वो लड़की जो हमेशा एमिली को परेशान करती थी एमिली से जलने लगती है, पर इस बार एमिली भी उस लड़की को करारा जवाब देती है, जिसके बाद सभी बच्चे उस लड़की पर हंसने लगते हैं। कैसी स्कूल से एमिली को लेकर घर आ जाता है, जहां उन्हें दरवाजे पर लैंडलॉर्ड की नोटिस मिलती है कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने अपने साथ पेट रखा है। क्योंकि अब इनके पास रहने के लिए घर नहीं था तो दोनों निराश होकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो एक प्यारा नजारा देखते हैं। वो देखते हैं कि एमिली का फ्रेंड क्लिफर्ड को पाइप से पानी पिला रहा है कि तभी एक आदमी जो छत पर एंटीना रिपेयर कर रहा था वो बैलेंस जाने की वजह से उस एंटीना पर ही लटक जाता है। जैसे ही क्लिफर्ड को इस बात का एहसास होता है कि कोई खतरे में है, वो फौरन जाकर उस आदमी को गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद सारे लोग क्लिफर्ड को पसंद करने लगते हैं और उसके पास जाकर उसे प्यार करने लगते हैं। उसी दौरान वहाँ जैक आता है, जो एमिली और कैसी को पैसों के बदले में क्लिफर्ड को उसे देने के लिए कहते हैं ताकि वो क्लिफर्ड पर चिप लगा सके। कैसी तो इस बात के लिए मान जाता है, पर एमिली को जैक पर शक होता है और इसी बीच जैक का एक आदमी क्लिफर्ड के अंदर अपनी चिप इंजेक्ट कर देता है ताकि वो दावा कर सके कि ये डॉग इनका है। एमिली ये सब देख लेती है और क्लिफर्ड को वहाँ से भागने के लिए कहती है। क्लिफर्ड वहाँ से भाग जाता है और वैन में आकर छिप जाता है। क्योंकि कैसी वहाँ ड्राइव करने के लिए नहीं था तो एमिली खुद ही ड्राइव करके वैन को एक सेफ जगह लाकर छिपा देती है। अब ये लोग आते हैं एमिली के फ्रेंड के घर पर, जो काफी आलीशान था। वहीं पर क्लिफर्ड एमिली के फ्रेंड के डॉग को खा लेता है और कुछ देर बाद उसे बाहर निकालता है। उन लोगों को लगता है कि कहीं क्लिफर्ड हमें भी ना खा ले, इसलिए वो क्लिफर्ड को ढेर सारा खाना खिलाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो पुलिस ऑफिसर के पास आकर कहता है कि ये हमारा डॉग है, जो एक एक्सपेरिमेंट के चलते इतना बड़ा हो गया और अगर इसे जल्दी पकड़ा नहीं गया तो ये दूसरे एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जिस वजह से वो भी इतने ही बड़े हो जाएंगे। जैक की बातों पर विश्वास करके पुलिस ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर कहता है कि जो भी क्लिफर्ड को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। वही जब एमिली के फ्रेंड के डैड जब क्लिफर्ड को देखते हैं तो वो उन लोगों को एडवाइस देते हैं कि क्लिफर्ड को हमारे सफारी पार्क में छोड़ दिया जाए। एमिली क्लिफर्ड को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दुखी हो जाती है। एमिली का उतरा हुआ चेहरा देखकर कैसी कहता है कि हम पहले ब्रेडविल को ढूंढेंगे, अगर वो मिलता है तो ठीक है, वरना हम क्लिफर्ड को सफारी पार्क छोड़ देंगे। अगले दिन उन्हें न्यूज मिलती है कि ब्रेडविल हॉस्पिटल में है, इसलिए वो फौरन हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि ब्रेडविल की सुबह ही मौत हो चुकी है। ये सुनकर एमिली काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वही एक इंसान था जो क्लिफर्ड को छोटा कर सकता था। इसके बाद सब एक पोर्ट पर आते हैं, जहाँ एमिली के फ्रेंड के डैड ने क्लिफर्ड को सफारी पार्क ले जाने के लिए एक शिप अरेंज करवाई थी। तभी क्लिफर्ड वहीं पर बैठ जाता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वो छोटा है और एमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता। दोनों यहाँ ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और एमिली क्लिफर्ड की याद में काफी उदास रहने लगी थी। तभी कैसी के फोन पर ब्रेडविल के फ्यूनरल का मैसेज आता है, पर उसमें ब्रेडविल की नहीं बल्कि किसी और की फोटो होती है। ये देखकर एमिली खुश हो
जाती है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद ब्रैडविल अभी भी जिंदा है। तभी वह एमिली का फ्रेंड आकर बताता है कि ब्रैडविल ने उसका टेंट कहाँ लगाया है। वही वो लोग न्यूज देखते हैं कि जैक के लोगों ने क्लिफर्ड को पकड़ लिया है और वो उसे अपने लैब ले जा रहे हैं। ये न्यूज देखकर एमिली के सारे नेबर्स क्लिफर्ड को बचाने का डिसाइड करते हैं और सीधे जैक के लेबोरेटरी के बाहर पहुंचते हैं जहाँ वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तभी वहाँ कुछ नेबर जैक के टीम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरी तरफ से इस मौके का फायदा उठाकर एमिली और कैसी बाकी बचे लोगों को लेकर लैब के अंदर आते हैं और सारे एनिमल्स को आजाद करते हैं। आगे चलते उन्हें क्लिफर्ड दिखता है जिस पर जैक के लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी वो लोग उन सब को रोकते हुए क्लिफर्ड को बचा लेते हैं, जिसके बाद एमिली क्लिफर्ड के ऊपर बैठ जाती है और दोनों लैब से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ क्लिफर्ड एमिली को वही लेकर आ जाता है जब ब्रैडविल ने अपना कैंप लगाया था। जब क्लिफर्ड एमिली को लेकर ब्रैडविल के पास आता है तो एमिली ब्रैडविल को देखकर बेहद खुश होती है। वो उनसे कहती है कि आप प्लीज क्लिफर्ड को फिर से छोटा कर दीजिए। उस पर ब्रैडविल कहते हैं कि मैंने उसे बड़ा नहीं बनाया, क्लिफर्ड बड़ा तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है और अब जो करना है तुम्हें ही करना है। क्लिफर्ड को देखकर वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और एमिली के पास अब यही मौका था कि वो क्लिफर्ड को बचा ले। एमिली बताती है कि ये मेरा डॉग है, ये सिर्फ साइज में बड़ा है पर ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो कहती है कि मुझे किसी ने कहा था कि अनोखा होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि जो अनोखा होता है वही दुनिया को बदलने की काबिलियत रखता है। यहाँ एमिली की मॉम भी आ जाती है जो एमिली की बातें सुनकर काफी खुश होती है। एमिली कहती है कि हमें क्लिफर्ड को जैक से बचाना होगा। एमिली की बातें सुनकर सभी लोग उसका साथ देने लगते हैं कि तभी वह जैक आकर पुलिस को बताता है कि ये डॉग मेरा है, चाहे तो वो उसे स्कैन करके देख सकते हैं, क्लिफर्ड के अंदर उनकी चिप है। जब ऑफिसर क्लिफर्ड को स्कैन करता है तो वो जैक को बताता है कि क्लिफर्ड एमिली का ही डॉग है। अब जैक ने लगाई हुई चिप कहाँ गई किसी भी नहीं पता और यहाँ ब्रैडविल मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ इस प्यारी सी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।